हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे प्रोफाइल की एपीआई। ठीक है। इस प्रोफाइल सेक्शन को हम लोग बैकएंड से इसका सारा डेटा हम लोग मंगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एपीआई बनाएंगे आज। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ स्प्रिंग बूट में। और मैं एंटिटी क्लास में इसके लिए जो मेरे को प्रोफाइल का डेटा सेव करने के लिए जो एंटिटी लगेगी उसको मैं बना लूँगा। ठीक है। सबसे पहले तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों का जो एंटिटी रहेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। मैं आपको डेटा में दिखा देता हूँ। जो हम लोगों ने एक डेटा बना रखा था उसमें आपका याद होगा, आपको हम लोगों ने टैलेंट डेटा बना रखा था। ठीक है। तो उसमें नेम था, रोल था, कंपनी था। ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। ओके। तो बस यहाँ पे रोल की जगह जो भी हम लोग का जॉब टाइटल है वो रखेंगे हम लोग नाम उसका। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। ओके। तो इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। तो ठीक है गाइज, इसमें मैं फटाफट से एक क्लास बना लेता हूँ। जिस क्लास का नाम रखूँगा मैं प्रोफाइल। ओके। इसका नाम मैंने प्रोफाइल रख दिया है। और मैं जो इसमें फील्ड्स रहेंगी वो कुछ मैं यहाँ से देखो ले लूँगा। जैसे कि आईडी रहेगा, नेम रहेगा, रोल रहेगा, कंपनी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं ले लूँगा यहाँ से। तो इसमें नेम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि नेम ऑलरेडी हम लोग का यूज़र वाले सेक्शन में है। ठीक है। तो इसमें बस मैं प्राइवेट लॉन्ग आईडी दे दूंगा सबसे पहले। तो इसकी आईडी, प्रोफाइल की आईडी फटाफट से मैं लिख लेता हूँ फील्ड सारी। तो उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, तो गाइज मैंने इतना लिख लिया है। मैं जो एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन क्लास है ना, इसको भी मैं बना लूँगा फटाफट से। ठीक है। तो क्रिएट क्लास एक्सपीरियंस करूँगा मैं। और इसका जो पैकेज दूंगा मैं डीटीओ में बनाऊंगा। ठीक है। मैं एनटीटी में नहीं बनाऊंगा। तो इसको मैं डीटीओ पैकेज दे देता हूँ। ओके। और क्लास का नेम एक्सपीरियंस। ठीक है, फिनिश कर देता हूँ मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से। और जो एक्सपीरियंस वाला है उसके अंदर हम लोग जो ये सारी फील्ड देंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम लोग लेंगे एक्सपीरियंस वाली फील्ड्स भी, देख सकते हो ये सारी फील्ड्स। ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको लिख लेता हूँ। तो गाइज मैंने इसको भी बना लिया। मैं इसमें एनोटेशंस लगा लेता हूँ फटाफट से, डेटा लगा लेता हूँ। और नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर। ठीक है। इतना बना लिया हमने। और एक और फाइल बनानी है मेरे को। अभी मैं जाता हूँ इसमें फटाफट से, कहाँ गया अपना प्रोफाइल। इसको भी मैं डीटीओ में ही बनाऊंगा। ठीक है। और इसमें हम लोग सेम यहाँ से सर्टिफिकेशन वाले जो चार फील्ड्स हैं, सिर्फ ये चार फील्ड्स हम लोग इसमें देंगे। ठीक है। तो इसको भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो मैंने सर्टिफिकेशन की क्लास भी बना ली है। अभी मैं अगर वापस से जाऊँ इसी प्रोफाइल में, तो मेरे को इसको सारी एनोटेशंस देनी होंगी। ठीक है। तो मैं इसको सारी एनोटेशन दे देता हूँ फटाफट से। तो इसका मैं डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ अभी से। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या देंगे, कलेक्शन का नेम हम लोग दे देंगे प्रोफाइल। ठीक है। कलेक्शन का नेम दे देंगे हम लोग प्रोफाइल्स। ठीक है। और इसको मैं आईडी दे देता हूँ। और इसी में मैं टू डी टी ओ और टू एंटिटी क्लास, टू एंटिटी फंक्शन भी बना लेता हूँ फटाफट से। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मेरे को डीटीओ भी बनाना पड़ेगा। तो मैं डीटीओ भी बना लेता हूँ फटाफट से। ओके। तो डीटीओ बनाने के लिए मैं सेम क्लास कॉपी करूँगा यहाँ से। ये चीज़ें।
ये मैंने सारे वो दे दिए। अब इसमें मैं टू एंटिटी और टू डीटीओ मेथड्स भी बना लूँगा। तो इसमें मेरे को टू डीटीओ बनाना पड़ेगा एंटिटी क्लास में। तो टू डीटीओ बनाने के लिए बस इसमें मैं डायरेक्टली जाऊँगा ऐसे, और प्रोफाइल डीटीओ को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अभी इसमें जो मैं लिख देता हूँ, रिटर्न न्यू प्रोफाइल डीटीओ, ओके, दिस डॉट आईडी। और सेम मेथड मैं इसमें भी बना लूँगा। इसमें डीटीओ की जगह एंटिटी रिटर्न करूँगा मैं, और इसमें लिख दूंगा टू एंटिटी। ओके। तो मैंने सारे मेथड्स बना लिए हैं, ठीक है। तो इसमें बस मैं अब नेक्स्ट काम करूँगा, फटाफट से रिपॉजिटरी क्लास बना लूँगा मैं। ठीक है, वो रिपॉजिटरी के लिए मेरे को इंटरफेस बनाना है, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे दूंगा प्रोफाइल रिपॉजिटरी, नॉट रिस्पोजिटरी, ओनली रिपॉजिटरी। ओके, और इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा मोंगो रिपॉजिटरी से। और जो टाइप रहेगा वो रहेगा प्रोफाइल यहाँ पे, ठीक है। और जो आईडी रहेगी वो रहेगी लॉन्ग। बस इतना ही बनाना था मेरे को इसमें। अब इसके बाद मैं सर्विस क्लास बना लूँगा। तो सर्विस क्लास एक अलग से बनाऊंगा मैं इसमें भी। तो इंटरफेस बना लेता हूँ पहले मैं, प्रोफाइल सर्विस। ठीक है, प्रोफाइल सर्विस बना लिया मैंने। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ बनाऊंगा, इसका प्रोफाइल सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले भी मैं एक मेथड बना लेता हूँ इसमें। और जो मेथड का नाम रहेगा वो रहेगा क्रिएट प्रोफाइल, ठीक है। तो मैं पब्लिक लिख देता हूँ, पब्लिक लॉन्ग, रिटर्न करेगा लॉन्ग क्रिएट प्रोफाइल, ठीक है। और जो आर्गुमेंट लेगा वो स्ट्रिंग लेगा ईमेल। ओके, एक स्ट्रिंग ईमेल करके वो लेगा आर्गुमेंट। ओके, और जो भी है एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये हमारा। एक्सेप्शन थ्रो नहीं कराएंगे अभी हम लोग इसको, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो मेरे को क्या करनी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बनाना है। तो मैं प्रोफाइल सर्विस IMPL बना लेंगे, ठीक है। और ये किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, सॉरी, इम्प्लीमेंट्स, किसको इम्प्लीमेंट करता है, प्रोफाइल सर्विस को। ओके, और यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, सर्विस सर्विस दे दूंगा, और नाम क्या दे दूंगा, प्रोफाइल सर्विस, ठीक है। ये नाम दे दिया, और इसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को इम्प्लीमेंट करूंगा फटाफट से। तो क्रिएट प्रोफाइल है, ठीक है। तो इसको अभी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। ओके, तो ये जो मेथड होगा ये हम लोग इसकी एपीआई नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसकी एपीआई इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको हम लोग कहीं से बाहर से कॉल नहीं करेंगे एपीआई के थ्रू। ये सिर्फ इंटरनली कॉल होगा। और ये जब कब कॉल होगा, जब हम लोग का यूजर सर्विस है IMPL में, जब हम लोग का यूजर रजिस्टर होगा, तो उसी टाइम उसकी प्रोफाइल भी बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है। तो इसमें मैं फटाफट से जो इसका कोड है वो लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं प्रोफाइल बना लूँगा एक, ठीक है। प्रोफाइल प्रोफाइल इक्वल्स टू न्यू प्रोफाइल, ओके। और इसमें मैं जो आईडी है वो कैसे सेट करूँगा, प्रोफाइल डॉट सेट आईडी, जो मैंने यहाँ पर ऐसे कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कर रखी है डॉट सेट आईडी। इसमें सीक्वेंस जो ले रखा है यूजर्स का ले रखा है। तो यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस किसका ले लेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस ले लेंगे हम लोग यूटिलिटीज डॉट गेट सीक्वेंस, ठीक है। और यूजर्स की जगह हम लोग किसका सीक्वेंस ले लेंगे, प्रोफाइल्स का, ठीक है। ये एरर थ्रोज करता है, तो इसलिए हम लोग जॉब पोर्टल एक्सेप्शन का यहाँ पे थ्रोज डिक्लेरेशन दे देंगे। और इसके बाद जो ईमेल है वो मेरे को सेट करना है। तो प्रोफाइल डॉट सेट ईमेल, क्या हो जाएगा, ईमेल, ठीक है। ईमेल हो गया।
और इसके बाद प्रोफाइल डॉट सेट स्किल, जो हम लोग का एरे रहेंगे ना, जैसे सेट स्किल है, स्किल्स का एरे है, उसको हम लोग एक न्यू लिस्ट में स्टोर कराएंगे, क्योंकि उसका बेनिफिट मैं आपको बाद में बताऊंगा। न्यू एरे लिस्ट में करेंगे। उसका ये रहेगा कि जब हम लोग बैकएंड से कोई भी चीज़ अपडेट करेंगे या ऐड करेंगे इसमें, तो उस टाइम कोई दिक्कत आएगी नहीं अपडेट करते टाइम। तो इस वजह से हम लोग इसको न्यू एरे लिस्ट देंगे। ठीक है, नहीं तो ये हमें नल दिखाएगा बार बार, तो इससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी प्रोफाइल डॉट सेट एक्सपीरियंसेस, ये भी सेम हम लोग ऐसे ही दे देंगे इसके अंदर भी। ठीक है, और सेम चीज़ मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, और एक्सपीरियंसेस की जगह क्या दे दूंगा मैं, सर्टिफिकेशन। देखो आप, मर्जी है आपकी ये सब न्यू लिस्ट देना। अगर आप नहीं भी दोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्रंट एंड में फिर तुमको थोड़ी सी हैंडलिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। लेकिन मैं मतलब इस चीज़ जो एज केस है उसको पहले से ही लेके चल रहा हूँ, तो बाद में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, प्रोफाइल रिपॉजिटरी जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो वायर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एट द रेट ऑटो वायर, और यहाँ पे दे दूंगा मैं प्राइवेट प्रोफाइल रिपॉजिटरी, और इसमें दे दूंगा मैं प्रोफाइल रिपॉजिटरी। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने, और प्रोफाइल रिपॉजिटरी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ठीक है, प्रोफाइल रिपॉजिटरी डॉट सेव। ओके, सेव में क्या दे दूंगा मैं, प्रोफाइल। ठीक है, और रिटर्न क्या कर दूंगा, प्रोफाइल डॉट गेट आईडी। ठीक है, जो कि लॉन्ग है। ओके, और मैं इसमें भी एक्सेप्शन ऐड करना पड़ेगा मेरे को, तो मैंने यहाँ पर भी एक्सेप्शन ऐड कर दी, और कंट्रोल शिफ्ट सेव कर दूंगा। तो मेरा ये क्रिएट प्रोफाइल का जो है मेरा ये बन चुका है। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करेगा ये। इसकी मैं एपीआई इसलिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको अभी उसका रीज़न दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं यूज़र को, तो जस्ट जब सारी हम लोगों ने चीज़ें चेक कर ली हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक जो यूज़र है, यूज़र में हम लोग सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, यूज़र में अभी हम लोग सेक्शन बनाएंगे, और वो यूज़र में सेक्शन क्या होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोफाइल आईडी। ठीक है, ये वाला एक सेक्शन बना लेंगे प्रोफाइल आईडी का। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं दे दूंगा दिस डॉट प्रोफाइल आईडी। ठीक है, और सेम चीज़ को मैं यूज़र डीटीओ में भी इम्प्लीमेंट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं प्राइवेट स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, हमें लॉन्ग देना है एक्चुअली, तो मैं लॉन्ग लूँगा, प्रोफाइल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, कॉमा दिस डॉट प्रोफाइल आईडी। और इसमें मेरे को स्ट्रिंग की जगह इंट करना, लॉन्ग करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि लॉन्ग है हम लोग का। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ठीक वर्क करेगा। कंट्रोल से टेस्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है। ठीक है, तो अभी सब सही चल रहा है। तो अभी जो मेरा यूज़र सर्विस आईएमपीएल है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैं क्या करूँगा कि यूज़र डीटीओ डॉट सेट प्रोफाइल आईडी। अब सेट प्रोफाइल आईडी हम लोग कैसे करेंगे, अब मैं यूटिलिटीज से सेम ये वाला जो यूटिलिटीज से नहीं, मेरे को यहाँ पे एक चीज़ ऑटो वायर करनी पड़ेगी। वो क्या होगी, हम लोग यहाँ पे दूसरी वाली सर्विस क्लास ऑटो वायर करेंगे। ठीक है, ऑटो वायरिंग करेंगे उसकी हम लोग, ऑटो वायर। हम लोग इसको एपीआई से भी कॉल कर सकते हैं, जो कि हम लोग की कौन सी एपीआई है, यूज़र एपीआई है जो, पर मैं वहाँ से करना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ से ही कर लूँगा। ठीक है, यूज़र नॉट यूज़र सर्विस में प्रोफाइल सर्विस को करना है, और प्रोफाइल सर्विस ऐसे नाम दे दिया हमने इसको। और यहाँ पे मैं क्या कॉल करूँगा, प्रोफाइल सर्विस का कौन सा मेथड कॉल करूँगा, प्रोफाइल सर्विस डॉट क्रिएट प्रोफाइल, और इसमें क्या दे दूंगा, यूज़र डीटीओ
डॉट गेट ईमेल। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कर लिया, ईमेल भी हम लोगों ने पास कर दिया। तो ये अपने आप जब ये हम लोग का बनेगा तो यूज़र बन जाएगा। पर देखो आपने अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो हम लोग का प्रोफाइल सर्विस है, इसमें क्या है कि हम लोगों ने एक गेट नेक्स्ट सीक्वेंस कर रखा है प्रोफाइल्स करके। तो इसकी जगह हम लोग जो ये नेक्स्ट सीक्वेंस कहाँ से लेगा, प्रोफाइल पे लेकिन सीक्वेंस वाली क्लास से प्रोफाइल लेगा, प्रोफाइल्स वाली आईडी लेगा। ठीक है, हम लोग का जो हम लोगों ने यूटिलिटीज में बना रखा था बेसिकली आईडी के लिए। ठीक है, आईडी जनरेशन के लिए। तो लेकिन हम लोग का जो मोंगो डीबी है, मैं आपको अगर सीक्वेंस दिखा दूँ तो इसमें सिर्फ यूजर्स है। ठीक है, तो मैं इसमें एक और फील्ड ऐड करूंगा, सॉरी ऐसे नहीं ऐड करूंगा, एक और फील्ड ऐड करूंगा यहाँ से, ऐड डेटा, ऐड इंसर्ट डॉक्यूमेंट करूंगा। ठीक है, आप जो भी एडिटर यूज करो आप उससे कर सकते हो। इसमें आईडी में जीरो से, आईडी क्या दे दूंगा मैं इसमें, जीरो से नहीं दूंगा, मतलब आईडी दे दूंगा मैं इसमें प्रोफाइल्स। ठीक है, और जो नेक्स्ट चीज देनी है वो मेरे को क्या देनी है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस हमारा शुरू होगा जीरो से। ठीक है, तो ये इंसर्ट कर दिया और इसको भी मैं वापस से किस पे कर दूंगा, जीरो से कर दूंगा। ओके, तो अभी मैं देख लेता हूँ यूजर्स में कुछ है, यूजर्स में कुछ नहीं है अभी के लिए। सीक्वेंस में हम लोग का दोनों जीरो जीरो है, ओटीपी भी जीरो जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, अभी रजिस्टर करूंगा और देखूंगा कि हम लोग का जो है ये एपीआई यहाँ से बन रही है कि, मतलब हम लोग का जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर है एक नॉर्मली, अभी मैंने शायद लॉग आउट कर लेता हूँ पहले तो मैं। ठीक है, अगर मैं वापस से लॉगिन पे जाऊँगा अब, अगर पासवर्ड भी नहीं करना है, साइन अप पे जाऊँगा। ठीक है मैं, और यहाँ पे मैं मार्शल लिख दूंगा, अपना ईमेल डाल दूंगा मैं। ठीक है, और पासवर्ड लिख दूंगा admin123@। सेम पासवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, admin123@। और अप्लीकेंट हूँ मैं और साइन अप कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो साइन अप हो रहा है ये। ओके, साइन अप भी हो गया। तो अगर मैं अभी जाऊँ वापस से यहाँ पर, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो यूजर्स में देखो डेटा आ गया ये वाला मेरा। और अगर मैं यहाँ पे वापस से रिफ्रेश करूँ तो देखूँ मैं, अगर मेरे पास ऐसा क्यों है कि नहीं आया है कुछ भी, कुछ इशू आया होगा फिर यहाँ पे, अगर नहीं आया है तो। पर ऐसा भी नहीं आया। मैंने सेव किया था क्या, ओके मैंने सेव ही नहीं किया था। ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक। अभी के लिए फिर से मेरे को वापस से करना पड़ेगा, इसको मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस में जाके इसको वापस से जीरो कर दूंगा मैं, और मैं सारी चीज़ें सेव कर लूँगा यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एस कर लूँगा। और इसके बाद मैं अगर देखूँ तो हम लोग का सारी चीज़ें दोनों जीरो हैं। वापस से चलता हूँ मैं यहाँ पर और फिर से साइन अप कर जाता हूँ, और मार्शल डाल दूंगा यहाँ पे, ईमेल डाल दूंगा ये वाला, और admin123@, एडमिन 123@। ठीक है, और साइन अप कर लेता हूँ मैं फटाफट से। साइन अप कर लिया, साइन अप सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और अगर मैं अभी जाऊँ यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो यहाँ पर ये आईडी आ गया है। और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे प्रोफाइल्स की टेबल अपने आप बन के आ गई है। और इसमें देखो स्किल्स का एरे एम्प्टी है, ये एम्प्टी एरे दिखा रहा है, और ये यहाँ पर मेरा ईमेल आ रहा है और आईडी वन आ रही है। ठीक है, जो कि एज यूजुअल है, हम लोग का मतलब प्रोफाइल क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है मेरे को, क्या करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं जाना है मेरे को, यहाँ पर ही करना है। अभी मैं प्रोफाइल सर्विस में मेरे को देखो दो तीन मेथड्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि प्रोफाइल सर्विस जो है मेरे को उसमें एपीआई में लास्ट में बनाऊंगा, सबसे पहले मैं मेथड बना देता हूँ। एक मेरे को गेट प्रोफाइल करके मेथड भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं पब्लिक प्रोफाइल डीटीओ, प्रोफाइल डीटीओ को क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा, और गेट प्रोफाइल, और इसमें भी मैं क्या दे दूँगा, लॉन्ग आईडी आएगा। ठीक है, इसमें इसमें आईडी आएगा, और यही सेम एक्सेप्शन यहाँ पर भी थ्रो होगी। ठीक है, और एक और हम लोग मेथड बना लेंगे क्या, अपडेट के लिए। तो पब्लिक सेम सेम बना लूंगा मैं इसमें भी। और ये जो मेथड होगा ये पुट मेथड होगा। ठीक है, पुट मेथड का मतलब है कि अपडेट करने का मेथड। पुट या पैच आप जो मन करे आप वो कर सकते हो, पर उन दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, जो कि आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। माइनर सा मिस्टेक है, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। प्रोफाइल डीटीओ, जिसमें प्रोफाइल डीटीओ आएगा, और प्रोफाइल डीटीओ उसका नाम होगा। ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पे तो आप कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप होना चाहिए सेम। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ और इसमें मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन सारे मेथड्स को। ठीक है,
तो मैं अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और गेट प्रोफाइल में मेरे को डायरेक्टली क्या करना होगा, डायरेक्टली यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, रिटर्न कर दूंगा प्रोफाइल रिपोजिटरी से, प्रोफाइल रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी। ठीक है, फाइंड बाई आईडी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फाइंड बाई आईडी से कैसे सर्च करूंगा मैं। ठीक है, फाइंड बाई आईडी से आईडी दे दूंगा सबसे पहले तो, और अगर अगर हमें नहीं मिलता है हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है तो और एल्स में क्या कर दूंगा, मैं थ्रो कर दूंगा कौन सी एक्सेप्शन, इसमें मैं एक्सेप्शन थ्रो करूंगा न्यू जॉब पोर्टल एक्सेप्शन। ठीक है, जॉब पोर्टल एक्सेप्शन में मैसेज क्या रहेगा मेरा, मैसेज रहेगा मेरा कि प्रोफाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा मैसेज हो जाएगा। अगर मेरा मिलता है तो मैं टू डीटीओ करके भेज दूंगा इसको, आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पे अगर मिल जाता है तो मैं इसको टू डीटीओ में कन्वर्ट करके दे दूंगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्या करेगा, ये वाली एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारा, और अपडेट प्रोफाइल में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है मेरे को। ठीक है, यही सेम चीज़ मेरे को यहाँ से उठानी है। ओके, ये चीज़ मैं सेम उठा लूंगा यहाँ से, और यहाँ पर मैं दे दूंगा। ओके, और इसका क्या दे दूंगा मैं, फाइंड बाय आईडी से अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को क्या कर दो, एक्सेप्शन थ्रो कर दो। अदरवाइज मेरे को क्या करना होगा, आईडी से नहीं, प्रोफाइल डीटीओ, प्रोफाइल डीटीओ डॉट गेट आईडी। ठीक है, गेट आईडी से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो। अगर मिल जाता है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें सेव कर देना है, प्रोफाइल रिपोजिटरी डॉट सेव। ठीक है, सेव में क्या होता है कि अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप अगर अपडेट वाला मेथड यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, इस वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने कर लिया, और इसमें बाद में रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा प्रोफाइल डीटीओ। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आया था हम लोगों का, प्रोफाइल डीटीओ डॉट टू एंटिटी मेथड यूज़ करना है हम लोग को इसका। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से तीनों फंक्शन बन चुके हैं हम लोग के। तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम करूंगा वो मैं क्या करूंगा, एपीआईज बनाऊंगा इसकी। तो एपीआईज कैसे बनेंगी इसकी, बस हम लोग को एक क्लास बनानी है, और इसका नाम लिख दूंगा मैं प्रोफाइल एपीआई, या कंट्रोलर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो चीज़। पर एपीआई थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को देखने में। तो सेम यूजर से एपीआई वाले जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं सारी उठाकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये भी पेस्ट कर दिया, और यूजर्स की जगह मैं क्या कर दूंगा, प्रोफाइल्स। ओके, और इसके बाद मेरे को ऑटो वायरिंग भी करनी है। तो ऑटो वायरिंग के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे मेन चीज़ मेरे को ऑटो वायर किसको करना है, ऑटो वायर, ऑटो वायर में मेरे को किसकी ऑटो वायरिंग करनी है, प्राइवेट प्रोफाइल सर्विस, प्रोफाइल सर्विस। ठीक है, इसकी ऑटो वायरिंग करनी है, और प्रोफाइल सर्विस को क्या कर लेता हूँ, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से गेट और वाले मेथड्स सारे मैं कहाँ से उठा लूँगा, जो कि मेरे यूज़र डीटीओ यूज़र एपीआई में से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये गेट वाला मेथड, गेट मैपिंग कौन सी है, जैसे कि ये गेट मैपिंग है, तो इस वाले को मैं उठा लूँगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो ये गेट वाला रहेगा, कि गेट प्रोफाइल वाला, गेट मैपिंग रहेगी। ठीक है, इसकी, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, प्रोफाइल्स, फिर स्लैश गेट, और इसके बाद आईडी ले लूंगा पाथ वेरिएबल में। ठीक है, और यहाँ पे पाथ वेरिएबल मैं ये वाला क्या करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसमें इनवैलिड इनवैलिड कुछ नहीं, क्योंकि नल अगर आएगा तो नल आएगा, नहीं तो अगर कुछ नंबर आएगा तो वो सीधे इसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, टाइप लॉन्ग दे दूंगा, और आईडी का वो दे दूंगा आईडी। ठीक है, और वेरीफाई ओटीपी की जगह इसका नाम दे दूंगा मैं गेट प्रोफाइल। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने, और रिस्पॉन्स डीटीओ नहीं देना है मेरे को यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को प्रोफाइल डीटीओ भेजना है। ठीक है, तो प्रोफाइल डीटीओ यहाँ से भेज देंगे, और यहाँ पर जो सेम मेथड मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरे को यूजर सर्विस का नहीं कॉल करना है, मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल सर्विस का मेथड कॉल करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसकी बजाय यहाँ यहाँ ना कॉल करने की बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं,
प्रोफाइल सर्विस डॉट गेट प्रोफाइल, ठीक है, और आईडी भेज दूंगा इसमें मैं। तो बस इतना ही करना था मेरे को। तो ये मेरी एपीआई बन गई है यहाँ पे। तो अगर मैं जाऊँ अपने थंडर क्लाइंट में, यहाँ पे फ्रंट एंड में, और यहाँ पे क्रिएट है, यूजर्स की क्रिएट वाला है हम लोग का, ठीक है, अपडेट दिख रहा है मेरे को ये। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल्स में मैं क्या कर दूंगा, गेट कर दूंगा, और गेट में वन कर दूंगा, वन था, तो अगर मैं इसको सेंड करूँ तो नो स्टैटिक, ओके ओके, मैंने सेव नहीं किया था, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस कर दूंगा मैं। और मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, रिस्पॉन्स डी और ये सारी चीज़ें हटा दूंगा, और सेव कर दिया मैंने। इसके बाद मैं वापस से भेजता हूँ। ओके, पुट है, सॉरी, यहाँ पे मेथड ये गेट कर देता हूँ मैं। तो देख सकते हो मेरे को ये सारी चीज़ें मिल गई, ये एम्प्टी अरे मिल रहा है और ये नल मिल रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग का रिस्पॉन्स जो एपीआई है काम कर रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट एपीआई बनाऊंगा वो मैं किसके बनाऊंगा, पुट मैपिंग के बनाऊंगा। तो उसको मैं डायरेक्टली यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इसी इसी चीज़ को कॉपी करके बना लूंगा मैं फटाफट से। और यहाँ गेट की जगह मैं क्या कर दूंगा, पुट मैपिंग, ठीक है, पुट मैपिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, अपडेट, ठीक है, अपडेट कर दूंगा। प्रोफाइल डीटीओ हमें भेजना है रिस्पॉन्स में, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपडेट प्रोफाइल, ओके, ठीक है। और लॉन्ग आईडी की जगह मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा रिस्पॉन्स, नॉट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट बॉडी, ओके, रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी में क्या आएगा हम लोग का, प्रोफाइल डीटीओ, प्रोफाइल डीटीओ, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे गेट प्रोफाइल की जगह अपडेट प्रोफाइल लिखना होगा, बस अपडेट प्रोफाइल, और उसमें प्रोफाइल डीटीओ को पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग के दोनों एपीआई बन गई, और अपडेट करने का मेथड आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो हम लोग का ये वाला मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये एक जेसन कंटेंट, ठीक है, जिसमें आईडी मेरी वन है ऑलरेडी, और ये सारी चीज़ें मैं उसमें क्या कर दूंगा, फिल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको अगर मैं सिर्फ नेम चेंज करना चाहूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं पूरा ये सारी चीज़ें फिल कर दूंगा। ये मैंने कहाँ से उठाया है मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ मैंने उठाई है, अगर आप यहाँ पर जाओगे तो जो आपका डेटा फाइल है ना, इसमें आप ये डेटा फाइल के अंदर जाके टैलेंट डेटा में जाओ आप। टैलेंट डेटा में जो आपको टैलेंट का डेटा दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रोफाइल करके, कांस्टेंट प्रोफाइल करके बना होगा एक, तो ये वाली चीज़ उठा के आप पेस्ट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ये ना, जो टाइटल और ये सब चीज़ों की मैपिंग करनी होगी, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ नेम भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, पर मैं वहाँ पे नेम नहीं, मैंने टाइटल कर दिया है एक्चुअली इसको। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको टाइटल कर दूंगा। वापस से जाता हूँ मैं इसमें, टाइटल भी कर सकता हूँ या नेम ही कर देता हूँ, तो वो मेरे को ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि सारी जगह सेम रहना चाहिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं इसको नेम कर देता हूँ। अभी कुछ सेव वेव नहीं हुआ होगा, तो मैं नेम भी कर दूंगा तो चलेगा। और अगर मैं वापस से यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करूँ थंडर क्लाइंट से, ठीक है, तो मैं यहाँ से वापस से, देखो सेम चीज़ें हैं, नेम है, इशूअर है, सब मतलब वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। मैं रिस्पॉन्स सेंड करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर जो डेटाबेस में है अपडेट हो जाना चाहिए। तो अभी के लिए देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर सब नॉर्मल एम्प्टी है। और मैं यहाँ से वापस से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ यहाँ से, ऐसा क्यों हुआ, ओके, गेट किया था मैंने, सॉरी, मेरे को पुट करना है, और प्रोफाइल्स में क्या करना है, अपडेट, ठीक है। तो अपडेट करना है, अपडेट में मैं जाता हूँ और सीधे यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो आप मेरे को अपडेट होके ये वाला रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो कि मेरा अपडेट हो गया होगा डेटाबेस में। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हो सारी चीज़ें आ रही हैं, जॉब टाइटल आ रहा है, कंपनी आ रही है, लोकेशन आ रहा है, स्किल्स आ रही है, 15 स्किल्स आ रही है, एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है। और एक्सपीरियंस के अंदर भी देखो ये ऐसे ऑब्जेक्ट आ रहा है, और सर्टिफिकेशंस के अंदर भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और मोंगोडीबी यूज़ करने का मेरा यही रीज़न था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेसन की नेस्टिंग कितनी अच्छे से हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको सीक्वल डेटाबेस में यूज़ करता या टेबलर डेटाबेस में यूज़ करता तो उसमें मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है ऐसे स्टोर कराने में, इसलिए मैंने इसमें मोंगोडीबी यूज़ किया है, ठीक है। और मे भी आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम लोग ग्राफ भी यूज़ करें, ग्राफ क्यूएल जो है हम लोग का, ठीक है। तो अभी मेरा इतना ठीक है। और इसके बाद जो मेरे को नेक्स्ट काम करना है, मैंने एपीआईज बना ली है प्रोफाइल की। अब मैं इसके बाद क्या काम करूँगा कि जो मैं यहाँ पे सर्विस क्लासेस बना लूँगा। तो मेरी प्रोफाइल को इतना ही बनाना बनाना था मेरे को। तो इसके बाद मेरे जो सर्विस क्लासेस हैं वो मैं कहाँ बनाऊंगा, इसमें बनाऊंगा सर्विस क्लास। सर्विस क्लास का नाम क्या दे दूंगा, प्रोफाइल सर्विस, ठीक है, प्रोफाइल सर्विस, सॉरी, प्रोफाइल सर्विस नाम दे दूंगा मैं इसको, डॉट टी एस एक्स, सॉरी, मेरा प्रोफाइल सर्विस नहीं करना है मेरे को एक्चुअली इसको,
प्रोफाइल सर्विस करना है, ठीक है। और सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा यूज़र सर्विस में से, यहाँ से बेस यूआरएल, और ये इसका इंपोर्ट भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि एक्सयूज से ही यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे दे दूंगा मैं प्रोफाइल्स, ठीक है। प्रोफाइल्स यूज़ करूँगा मैं। और इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए मेरे को डायरेक्टली क्या करना है, यूज़र सर्विस पे जाऊँगा और रजिस्टर यूज़र है इसी को मैं चलो कॉपी कर लेता हूँ, कॉन्स करके मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, गेट यूज़र कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कर लूँगा मैं क्या, गेट यूज़र, या गेट यूज़र नहीं, गेट प्रोफाइल करनी पड़ेगी मेरे को एक्चुअली, गेट प्रोफाइल। और यहाँ पे जो वो रहेगा आईडी, ठीक है। आईडी, और वो भी क्या, नंबर टाइप का, ओके। और बेस यूआरएल है, रजिस्टर की जगह मेरे को क्या लिखना होगा, गेट लिखना होगा, ठीक है। और गेट के बाद मेरे को डायरेक्टली प्लस करना होगा यहाँ पे, प्लस क्या करूँगा मैं, प्लस करना होगा मेरे को, या डॉलर लगा देता हूँ, प्लस करने से ज़्यादा सही है, डॉलर लगा के मैं आईडी लिख देता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये यूज़ किया हुआ है, टिल्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। टिल्ड नहीं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, टिल्ड तो जो करली होता है उसको बोलते हैं। और इसमें मैं क्या कर दूंगा, गेट कर दूंगा, ठीक है। और रिजल्ट डेटा है और एरर थ्रो कर दूंगा, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करूंगा मैं, इस जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, रजिस्टर यूज़र की जगह मैं क्या कर दूंगा, अपडेट प्रोफाइल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं सिर्फ ये दो एपीआई बना रहा हूँ, क्यों, इसका रीज़न आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी। अब यूज़र की जगह मैं क्या दे दूंगा, प्रोफाइल, और इसका भी टाइप क्या रहेगा, एनी, ठीक है। और पोस्ट की जगह मेरा मेथड क्या रहेगा, पुट, क्योंकि हम लोगों ने पुट मेथड बना, हाँ ठीक है, पुट मेथड बना लिया मैंने। और बेस यूआरएल रहेगा, रजिस्टर की जगह मेरा क्या रहेगा, अपडेट, ठीक है। और यूज़र की जगह क्या, प्रोफाइल, ओके। तो ये चीज़ हमने उन्हें डेटा भेज दिया, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये नॉर्मल सा एपीआई कॉल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट कर दूंगा मैं क्या, गेट प्रोफाइल और अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो मेरे को क्या करनी है, मेरे को जाके वहाँ पे डेटा को क्या करना है, मैप करना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो मैं ये कर लेता हूँ, डेटा को मैप करने का। तो अगर मैं अभी सर्विस की जगह मैं जाऊँ प्रोफाइल में, ठीक है। तो अभी मेरी प्रोफाइल कुछ कैसी दिख रही है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं वापस से लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने कर लिया, लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो मेरा अब ये लॉगिन भी हो गया यहाँ पे। और अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें डेटा है ये हार्ड कोडेड डेटा है, ठीक है। ओके। तो मेरे को क्या करना है कि अभी आप लोगों में ये वाला से नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम जब मैं करवा रहा था तो मेरे ध्यान से उतर गया था कि इसको भी मेरे को करवाना था, ठीक है। तो मैंने इसको बाद में बना लिया था। लेकिन मैं आपको जब इसको एडिट करना होगा, मैं आप जब इसको इमेज का हम लोग एडिट एडिट करने का सिस्टम बनाएंगे तो उसमें मैं आपको इसको बता दूंगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। और आप भी ट्राई कर सकते हो खुद से, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल से एब्सोल्यूट पोजीशन करके उसको लगा रखा है, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँ तो इस वाले क्लिक करने पे देखो ऐसा कुछ आ रहा है, और ऐसे सेव करने पे ऐसा जा रहा है नॉर्मल। तो यही सेम फंक्शनैलिटी हम लोग यूज़ करेंगे इसमें भी। उससे पहले जो मेरे को क्या करना है, मेरे को जो डेटा आ रहा है उसको मेरे को डायनेमिकली शो करना है, ठीक है। पर डायनेमिकली शो करने से मेरा काम नहीं चलेगा, ठीक है। डायनेमिकली तो मैं ऐसे ही शो कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ डायनेमिकली शो करके डेटा को भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्या बोलते हैं, एक बना देता हूँ मैं कांस्टेंट प्रोफाइल करके, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इसका कोई काम होगा, लेकिन मैं बना देता हूँ अभी, बस डेटा शो करने के लिए कि यूज स्टेट को यूज़ कर लूँगा इसमें मैं। और एक नॉर्मल सा एम्प्टी सा अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये किसी काम का होगा। मेरे को फिर इसके लिए इंटरफेस ही बनाना पड़ेगा, इसका डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा इसको ना ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेकिन मेरा एपीआई जो है कॉल आएगी, ठीक है। मैं आपको उसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यूज इफेक्ट करूँगा मैं, यूज इफेक्ट, और हम लोग उसको कैसे लेंगे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यूज इफेक्ट होगा, और इसमें मैं ऐसे लिया हुआ है मैंने। तो अभी आपने एक चीज़ देखी थी, नोटिस की थी कि जब मैंने पिछले उसमें रिडक्स की स्लाइस बनाई थी, यू इज़ नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है। रिडक्स की स्लाइस बनाई थी तो मैंने जो यूज़र का डेटा है लोकल होस्ट में सेव करा रखा था। अभी मैंने इसको इनक्रिप्ट नहीं कर रखा है, बाद में इसको मैं इनक्रिप्ट भी कर दूंगा। देखो यहाँ पे प्रोफाइल आईडी का वो आ रहा है कि 1 है, ठीक है, आईडी।
और मैं पासवर्ड ही भेज रहा हूँ अभी, तो उस चीज़ों को मैं अभी मैनेज कर लूँगा, ठीक है, आराम से। उसमें कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है मेरे को। और जेसन वेब टोकन का भी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे, लेकिन वो हम लोग एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी फंक्शनैलिटी है बैकएंड की। उसे मेरे को ज़्यादा कुछ इशू नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे अभी, ठीक है। इस वजह से मैं उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। उसको प्रोजेक्ट के लास्ट में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, गेट प्रोफाइल करूँगा। अब मेरे को एक जो यूज सेलेक्टर हुक का यूज़ करके मेरे को यूज़र ले लेना है यहाँ पे। तो यूज़र कैसे लूँगा मैं? यूज सेलेक्टर का हुक करूँगा मैं, ठीक है। और ऐसे करके ले लूँगा, ओके। तो मैं इसमें गेट प्रोफाइल मेथड यूज़ कर लेता हूँ, और जो यूज़र डॉट आईडी करके मैं आईडी ले लूँगा, और जो डेटा आ रहा है उसको मैं कंसोल लॉग करा दूंगा। और अदरवाइज मेरे को क्या करना होगा, कैच करना होगा एरर को। तो मैं ये फटाफट चीज़ें जो देखो अपने आप से यहाँ पे सजेशन आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, ठीक है। कैच कर लेता है एरर को, और उसके बाद कंसोल लॉग कर देंगे एरर को। और उसके बाद मेरे को नेक्स्ट चीज़ करनी है क्या, इसके बाद मेरे को एक चीज़ करनी है, ऐसे लगाकर मैं ऐसे कर दूँगा, ठीक है। तो बस ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई मैंने बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करी हुई है। ये क्यों ऐसा एरर दे दिया है मेरे को? ठीक है, सही हो गया वो। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ, गेट प्रोफाइल कौन सा है, ओके, गेट प्रोफाइल, ठीक है, मेथड। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश करना है। और मैं अगर इंस्पेक्ट पे जाऊँ, तो मेरे को यहाँ पे जो डेटा है कंसोल लॉग होना चाहिए। देखो आप यहाँ पे मेरे को डेटा मिल रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, स्किल्स मिल रही है, सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं, अबाउट सेक्शन, सारी चीज़ें डेटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है ये चीज़। मतलब हम लोग को डेटा आ रहा है फ्रंट एंड में, हम लोग ऐसे डेटा, आपको मैंने बता भी दिया कि ऐसे हम लोग को डेटा मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है, वो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस प्रोफाइल की स्लाइस बनानी होगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यूज़र की स्लाइस बनाई थी, क्यों? क्योंकि प्रोफाइल की स्लाइस इसलिए बनानी है कि मैं यहाँ पे एडिट करूँगा और फिर उसके बाद सेव कर रहा हूँ, तो देखो पेज रिलोड नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे डेटा अपडेट होना चाहिए, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डेटा माइक्रोसॉफ्ट जाना चाहिए, लेकिन अभी वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमने सेटअप नहीं किया है इस चीज़ का। तो पहले, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं स्लाइस बनाऊंगा इसकी। और स्लाइस क्या नाम लूंगा मैं, प्रोफाइल स्लाइस डॉट टी एस एक्स, ठीक है। ये यूज़ कर लूंगा मैं। इसमें सेम चीज़ मैं यहाँ से उठाकर कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पर मैं, ठीक है। और यूज़र की जगह मैं नाम दे दूंगा प्रोफाइल। जितनी जगह यूज़र होगा, सॉरी। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि मैं इसका जो डेटा है, वो मैं लोकल स्टोरेज में सेव नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये नॉर्मली मेरा काम करेगा, बैकएंड के साथ सीधे कॉल्स करेगा ये, ठीक है, उस पर वर्क करेगा ये, ओके। और यहाँ पे गेट आइटम मेरे को कुछ नहीं देना है, मेरे को इनिशियल स्टेट क्या रखनी है, इसकी एम्प्टी रखनी है, ठीक है। और कुछ नहीं देना है इसमें मेरे को। और इसके अलावा मेरे को क्या करना है, एक तो मेरे को गेट प्रोफाइल करनी होगी। तो गेट प्रोफाइल की जगह जो है मेथड, मैं क्या लिख दूंगा, नेम। इस मेथड का नेम गेट प्रोफाइल यूज अभी यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे गेट प्रोफाइल यूज नहीं करना है। एक तो दूसरा अपडेट प्रोफाइल है, ठीक है। तो अपडेट, या मैं इसको लिख देता हूँ नाम चेंज प्रोफाइल, क्योंकि इसमें कंफ्लिक्ट आएगा, ठीक है। कंफ्लिक्ट आएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर भी सेम अपडेट प्रोफाइल मेथड बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चेंज प्रोफाइल का नाम दे दूंगा, और इसमें स्टेट और एक्शन दोनों चीज़ आ जाएंगी। और यहाँ पे मैं ऐसे यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद मेरे को जो नेक्स्ट चीज़ करनी है, वो क्या करनी है, यहाँ पर मैं स्टेट को क्या करूँगा, असाइन अपडेट प्रोफाइल, और इसमें एक्शन डॉट पेलोड को पास कर दूंगा। और रिटर्न में क्या करूँगा, मैं एक्शन डॉट पेलोड को रिटर्न करूँगा, क्योंकि जो मेरा स्टेट आएगा वो काफ़ी देर बाद अपडेट होगा। इस वजह से मैं तुरंत अपडेट करने के लिए एक्शन डॉट पेलोड को क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। एक्शन डॉट पेलोड को रिटर्न कर दूंगा, लेकिन अगर कुछ भी एरर आएगा तो उस टाइम वो एरर नोटिफिकेशन दे देगा। लेकिन एक्शन डॉट पेलोड को रिटर्न करने से मतलब ये नहीं कि मेरा डेटाबेस चेंज हो गया। वहाँ पे भले ही थोड़ी देर के लिए डेटा चेंज दिखाएगा, लेकिन अगर एरर आ जाएगी और आप रिफ्रेश करोगे पेज को, तो वो डेटा वापस से वो हो जाएगा, ठीक है। वापस से चला जाएगा, वैसे ही जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें सेट प्रोफाइल का एक बना दूंगा मैं मेथड, ठीक है। अब जो सेट प्रोफाइल है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको बस मैं यहाँ पर स्टोर कराने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे स्टेट में मेरे को क्या दे देना है, सेट प्रोफाइल में स्टेट में मेरे को दे देना है एक्शन डॉट पेलोड दे देना है, ठीक है, एक्शन डॉट
पेलोड और रिटर्न भी मैं क्या कर दूंगा, स्टेट भी कर सकता हूँ, एक्शन भी कर सकता हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे मेरे को। और यहाँ पे यूजर स्लाइस की जगह मैं क्या कर दूंगा, प्रोफाइल स्लाइस, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल स्लाइस। ठीक है। और सेट यूजर नहीं है मेरा, मेरा एक्चुअली ये है चेंज प्रोफाइल। ठीक है। और दूसरा क्या है, सेट प्रोफाइल। ठीक है, मैंने आपको उस दिन एक चीज थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि एक्शन जो होते हैं वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के वो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और रिड्यूसर जो होते हैं फंक्शन होते हैं। तो जो ये है ना, ये फंक्शंस है। ठीक है। पर जब हम लोग इसमें हम लोग रिडक्स टूलकिट यूज करते हैं, तो जो भी हम लोग रिड्यूसर बना रहे हैं उसका ऑटोमेटिकली ही ये हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, एक्शंस के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा एक्शंस का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हम लोग एक्शंस कर रहे हैं ना, जो हम लोग वहां से डिस्पैच करते हैं चीजें, जब मैंने अपडेट कर रहा था मैं वहाँ पे यूजर की चीजें। ठीक है। तो उस टाइम जो हम लोग डिस्पैच करते हैं, तो वो हम लोग इसका जो एक्शन है यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो ये, लेकिन ये चीज़ ऑटोमेटिक करता है। अगर आप नॉर्मल रिडक्स यूज़ करोगे तो वो उसमें आपको इसको बनाना पड़ेगा। पर यहाँ में एक कन्वीनियंट चीज़ मिल जाती है कि अपने आप हमें ऑटोमेटिक ही इम्प्लीमेंट करके दे देता है। बस आपको इसके सेम नेम से आपको करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिक इसका बनाकर हमें दे देगा। और जब भी हम लोग इसका एक्शन से कॉल करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा, और हम लोग का रिड्यूसर जो है स्टेट को अपडेट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ है हम लोग की यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, वो मेरे को देखो, जब यूज़र ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को जाना है अब सीधे प्रोफाइल में। ठीक है। और प्रोफाइल में जाके मेरे को सबसे पहले तो जो यूज़र है उसको मेरे को यहाँ पर मैंने ऐसे ले लिया है, तो मैं इसको भी जो है रिड्यूसर जो है, मतलब रिड्यूसर कह रहा हूँ मैं, जो हम लोग का स्लाइस है ये वाली प्रोफाइल वाली, तो इसको भी मैं कैसे ले लूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। इसको भी मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट प्रोफाइल, और इसको मैं दे देता हूँ नाम यूज सेलेक्टर, इसको भी यूज करूँगा यूज सेलेक्टर। और स्टेट डॉट प्रोफाइल देखो आपका मतलब डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है। और सेम हुक है। पर लेकिन अगर मैं इसको अभी प्रोफाइल को मैं अगर वो करूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रोफाइल, तो ये एक एम्प्टी मेरे को दिखेगा। ठीक है। आप लाइन नंबर देख लो, यहाँ पे 28 लाइन नंबर है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ एरर क्यों आ रही है ऐसा? ओके। ओके, वो इंडेक्स है। कि हम लोगों ने कहीं और भी प्रोफाइल को यूज कर रखा है क्या? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, मैं उसको डायरेक्टली वो कर लेता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इंडेक्स की इशू आ रहा है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ डायरेक्टली? मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्टली मैं नहीं कर दूंगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं नंबर। ठीक है। और सेम चीज़ मैं इसके साथ भी करूंगा, एनी और नंबर, एनी और नंबर। तो मतलब ये यहाँ पे अगर टाइप नहीं डिफाइंड रहेगा तो ये ऐसी एरर देने लगता है। ठीक है। पर कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से भी इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो और भी कहीं एरर है, नहीं है एरर, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है। और देखता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्चुअली मेरे को वहाँ यूआई में तो एरर दिखेगी क्योंकि अनडिफाइंड है। ठीक है, ये अनडिफाइंड है, लेकिन मैं आपको जो प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कंसोल है मेरा, मैं अगर इसको वापस से वो कर दूँ और इसको वापस से मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यूज इफेक्ट टू, तो यहाँ पे टाइप एरर आ रही है। ओके। मेरे को ये सारी चीज़ों में मेरे को वो लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं फटाफट से इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरफ। और जहाँ जहाँ मैंने इसको ऐसे यूज़ कर रखा है प्रोफाइल को, उसकी जगह मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ये स्किल्स है। ठीक है, स्किल्स करके है, और यहाँ प्रोफाइल एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो मेरे को ऐसे यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी मेरे को ऐसे लगाना पड़ेगा। अगर मैं वापस से रिफ्रेश करूँ, अब देख रहे हैं हम लोग कहाँ पे एरर आ रही है। अगर कोई एरर आ रही हो तो ओके, सर्टिफिकेशंस की एरर आ रही है, तो सर्टिफिकेशंस वाले में भी लगाना पड़ेगा। तो प्रोफाइल के सर्टिफिकेशंस वाले में भी हम लोग ऐसे लगा देंगे। ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, वापस से, सॉरी, वापस से सेव करता हूँ मैं इसको, और रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। तो रिफ्रेश करने पे अभी देख लेता हूँ क्या हो रहा है। देखो अभी वर्क कर रहा है, लेकिन हम लोग का एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन में कोई डेटा नहीं है। इस वजह से हम लोग का जो है कोई डेटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये वर्क कर रहा है। ठीक है। अभी हम लोग का, मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग का, अनडिफाइंड आ रहा है।
क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो है हम लोगों ने स्टोर में इसको वो नहीं किया हुआ है, ठीक है? आपको मैं स्टोर में दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, प्रोफाइल, इसका रिड्यूसर बनाना पड़ेगा एक्चुअली मेरे को, और स्टोर में इसका डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, कि हम लोग का जो स्टोर में है प्रोफाइल करके भी हम लोग की एक स्लाइस है जो हमारे स्टोर में प्रेजेंट है, ठीक है? और ये यूजर रिड्यूसर की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोफाइल रिड्यूसर। प्रोफाइल रिड्यूसर और यूजर स्लाइस की जगह प्रोफाइल स्लाइस, ठीक है? इसको कैंसिल करना पड़ेगा अपने को। तो अगर मैं अभी सेव कर दूं तो ठीक है। अभी अगर मैं वापस से जाऊं इसमें, और वापस से क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? वापस से तो देखो अभी मेरे को क्या मिला है, एम्प्टी मिल रहा है। इससे पहले अनडिफाइंड मिला था जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोफाइल स्लाइस में जाके। तो यहाँ पर देखो मैंने इनिशियल स्टेट क्या किया था, एम्प्टी किया हुआ था। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ, नेम ऐसे करके इसमें समथिंग कुछ ऐसे डाल दूँ, तो वो मेरे को भी वहाँ पे मिलने लगेगा, ठीक है? तो ओके, ये स्टेट क्यों एरर दे रहा है? ओके, वो पैरामीटर्स की वजह से ऐसा दे रहा है मेरे को। ठीक है, तो मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इशू क्रिएट हो यहाँ पे, ठीक है? फिर एरर रिजॉल्व करने में तो काफ़ी टाइम चला जाता है। इस वजह से मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ों को, ठीक है? तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो मेरे को क्या करना है, मैं जो ये मैंने प्रोफाइल सेक्शन बना रखा है ना, क्योंकि मुझे अब बहुत सारी चीज़ें इसमें डेटा नहीं, मेरे को जो ये प्रोफाइल सेक्शन है तो इसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करके बनानी पड़ेगी, अलग अलग फॉर्म्स हैंडल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसका अलग फॉर्म रहेगा, जब मैं इस पे क्लिक करूँ सेव बटन पे तो ये अपडेट हो जाए, जब ये करूँ तो इसका वाला अपडेट हो, जब इस पे क्लिक करूँ तो इसका वाला अपडेट हो, तो मेरे को इसमें चार पांच फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं सिर्फ सेम फाइल में बनाऊंगा क्योंकि सारा डेटा यहीं पे प्रेजेंट है, तो इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी और मतलब कोड रीडेबल भी नहीं रह जाएगा। इस वजह से मैं क्या करूँगा कि जो सेक्शंस हैं उनको मैं डिवाइड करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहला सेक्शन जो डिवाइड करेंगे हम लोग, ये इन्फो वाला सेक्शन डिवाइड करेंगे, ठीक है? नेम एडिट करने का ऑप्शन मैंने अभी नहीं दिया है, वो नेम एडिट करने का ऑप्शन भी मैं दूंगा, ठीक है? पर अभी के लिए मैंने नेम एडिट को अलाउ नहीं किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो एक तो यूज़र में है, और दूसरा चीज़ अगर मैं उसको एडिट करना चाहूँ तो मैं उसको प्रोफाइल में डाल के भी एडिट कर सकता हूँ, ठीक है? पर अभी के लिए मैं नहीं चाहता हूँ वो चीज़ करना। अगर आप लोग कहोगे अगर कि नेम भी अब एडिट करने का ऑप्शन दो, तो ठीक है, मैं उसको कहीं और किसी और जगह दे सकता हूँ नेम एडिट करने का ऑप्शन, या तो मैं यहीं पर एक बटन देकर उसका ऑप्शन दे सकता हूँ, ठीक है? वो चीज़ हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है? अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये है, ये वाला सेक्शन जो पर्टिकुलर ये वाला सेक्शन है हम लोगों का, इस वाले सेक्शन को मैं क्या करूँगा, ये जेरेड वुड से लेके यहाँ तक वाले सेक्शन को, इसको मैं बाहर वाले में दूसरा एक कंपोनेंट बना लूँगा इसका, ठीक है? मैं तो मैं डिवाइडर, दोनों डिवाइडर के बीच में इसे क्या कर देता हूँ, मैं इसको अभी के लिए कॉपी कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि फिर नहीं तो कोड जो है वो हो जाएगा बहुत। और इसको मैं क्या दे दूँगा, यहाँ पे सेक्शन का नेम दे दूँगा मैं इन्फो, ठीक है? इन्फो डॉट टी एस एक्स, ओके? और यहाँ पे दे दूँगा कॉन्स्ट इन्फो, और वापस से सारी मैं चीज़ें वैसे ही लिख दूँगा, ठीक है? रिटर्न क्या कर दूँगा मैं, रिटर्न मेरे को इसके अंदर करना पड़ेगा क्योंकि ये एक फ्रेगमेंट की तरह वर्क करेगा। और एक्सपोर्ट क्या कर दूँगा मैं डिफ़ॉल्ट में इन्फो, ठीक है? और इसमें काफ़ी एरर्स आएँगे क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन नहीं की है इसमें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से सेलेक्ट उठाऊँगा, ठीक है? जो ये हम लोग का फ़ील्ड्स है वो उठाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेलेक्ट्स जो है इम्पोर्ट करने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है? तो वो सबसे पहले मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? सेलेक्ट दे दिया मैंने। इसके बाद जो मेरे को नेक्स्ट चीज़ देनी होगी वो क्या देनी होगी, मैं कह सकता हूँ कि मेरे को जो है फ़ील्ड्स का जो है मेरे को इम्पोर्ट देना पड़ेगा। तो मेरे को पोस्ट जॉब से लेना है या प्रोफ़ाइल से लेना है? कहाँ से था इस वाले में? प्रोफ़ाइल से होना चाहिए वैसे तो इसमें। ओके, फ़ील्ड्स जो है प्रोफ़ाइल से ले रखा है, ठीक है? तो मैं कहाँ से ले लूँगा? प्रोफ़ाइल से ही फ़ील्ड्स ले लूँगा, ठीक है? अ, ओके, हो गया ये। और यहाँ पे मैं एक एडिट करके स्टेट वेरिएबल बना लूँगा क्योंकि अब मेरे को ज़ीरो और उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उससे थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन आ रही थी ज़ीरो और वो सारी चीज़ों से, और उसको बाद में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है अगर मैं एक ही जगह यूज़ करता इन सारी चीज़ों को तो। ठीक है, यूज़ स्टेट में मैं क्या कर दूँगा, अ, फॉल्स कर दूँगा, ठीक है? नॉर्मल फॉल्स बूलियन दूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एडिट को क्या कर दूँगा, एडिट 0 हटा दूँगा मैं यहाँ से, ठीक है? एडिट 0 यहाँ से भी हटा दूँगा, ओके? और एडिट दे दूँगा, और मैं इन सारे जो मेंटेन के इंपोर्ट्स हैं इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ फटाफट से। जो ये इश्यू दे रहे हैं, मैं मेंटेन के कंपोनेंट्स को मैं इंपोर्ट कर लूँगा।
ठीक है। सेलेक्ट इनपुट जो है इसको भी मैं इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ से ही। आइकन ब्रीफकेस जो है इसको भी मैं कर लेता हूँ। आइकन मैप पिन इसको भी मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब मेरा ये सारा चीज़ें चल रही हैं और मैं हैंडल क्लिक को अभी मैं क्या कर दूँगा, ये हैंडल क्लिक पे मेरे को क्या करना है, मैं इसको हैंडल क्लिक वाला मेथड डायरेक्टली दे दूँगा। क्योंकि मेरे को यहाँ 0 और वो देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं एक हैंडल क्लिक का मेथड बना लूँगा, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, और इसमें मैं दे दूँगा ये सारी चीज़ें। ठीक है? और अभी सेट एडिट इक्वल्स टू नॉट ऑफ एडिट कर दूँगा। ठीक है? तो मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा इश्यू आने वाला है। तो अगर मैं अभी वापस से जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, लेकिन मैंने अभी इसको ऐड नहीं किया है वहाँ पे, तो जो मेरा प्रोफाइल है उसकी जगह मैं क्या करूँगा, इन्फो को इंपोर्ट करके यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है? इस वाली जगह पे मैं क्या करूँगा, इन्फो को ऐड करूँगा। आप देख सकते हो कोड आपको पता चल जाएगा। ठीक है? ये इन्फो ऐड कर दिया मैंने इस जगह पे। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अ, तो आप देख सकते हो ये वाला हमने कंपोनेंट अलग कर दिया है, लेकिन अभी भी हमें वैसे ही सेम दिख रहा है। ठीक है? और ये चीज़ वैसे ही वर्क कर रही है। ठीक है अभी के लिए। बस इसमें जो सेव और उसका ऑप्शन है वो चीज़ वर्क नहीं करेगी सही से अभी के लिए। ठीक है? तो उसको वर्क कराने के लिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक फॉर्म बनाना होगा। ठीक है? और इस बार हम लोग फॉर्म बनाएंगे मेंटेन का। हम लोग कस्टम फॉर्म्स नहीं बनाएंगे, खुद के मैनुअल फॉर्म्स नहीं बनाएंगे। तो इसके कुछ जो मेंटेन फॉर्म हम लोग का है यहाँ पे, इसको इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाऊँगा और फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है? इसको इंस्टॉल कर लिया मैंने यहाँ पे। मेरे को लेगेसी पैड ऐप्स भी यूज़ करना पड़ेगा इसमें एक्चुअली। ठीक है? तो ये भी यूज़ कर लिया मैंने और इसके इम्पोर्ट हो जाता है। तब तक हम लोग इसका क्या करते हैं, हम लोग ये चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मेंटेन फॉर्म पे जाकर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म है। ठीक है? आप कंट्रोल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, अनकंट्रोल्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्ट हो आप। और आपको अगर अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल फॉर्म का डिफरेंस जानना है तो आप चैट जीपीटी कर सकते हो, आप इंटरनेट पे जा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, छोटी सी डेफिनेशन में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है? पर मैं अभी उधर डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है? तो मेरे को फॉर्म टैग भी मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं एक्चुअली जाता हूँ अनकंट्रोल्ड मोड, और उसमें अनकंट्रोल्ड मोड में ही हम लोग चीज़ें कर लेंगे। ठीक है? जो भी हमें करनी है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा कि जो मेरा यहाँ पे फॉर्म है ना, इसको यूज़ कर लूँगा ये वाला। ये वाला फॉर्म मैं यहाँ से लेके यूज़ कर लूँगा। कॉपी कर लेता हूँ मैं। इन्फो में जाता हूँ मैं, और इन्फो में मैं ये वाला फॉर्म यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे कंट्रोल्ड है। ठीक है? और हम लोग भी जो है कंट्रोल ही यूज़ करेंगे। और इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। और ये जो नेम और ये सब चीज़ें जो मेरे को इनिशियल वैल्यूज देनी है, वो मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ। मेरे को क्या देना होगा, सबसे इसमें जो मेन मेन चीज़ें क्या है, सबसे पहली चीज़ होगी जो हम लोग का जॉब टाइटल है। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिट वाला मोड लगा देता हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा जॉब टाइटल, कंपनी और लोकेशन। ठीक है? ये तीन चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा मैं यहाँ पे जॉब टाइटल। ठीक है? इसको कैपिटल करना पड़ेगा। और इसके बाद लिख दूंगा मैं यहाँ पे कंपनी। ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लोकेशन। सॉरी, पता नहीं क्या क्या लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है? लोकेशन लिख दूंगा, लोकेशन को क्या कर दूंगा, एम्प्टी, इसको भी एम्प्टी असाइन कर दूंगा। सॉरी, जेसन फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है? ऑब्जेक्ट को। तो ये चीज़ें मेरी तीन, देखो तीन डेटा हो गए मेरे लिए। ठीक है? यहाँ पे और इसके अलावा मेरे को इसमें वैलिडेशन नहीं लगानी, क्योंकि वैलिडेशन लगाने ना लगाने का रीज़न ये है कि जब भी मैं अगर इसको मेरे को इसमें रिक्वायर्ड फील्ड है, बस ये एक टाइप से समझ लो कि रिक्वायर्ड है, मैं इसमें एक कैरेक्टर भी एंटर कर सकता हूँ। मैं जैसे ही इसमें एंटर करूंगा ऐसे, और इसको मैं अगर इतने पे ही एंटर कर देता हूँ या ऐसे ही कर देता हूँ, तो देखो वापस से वो आ जाएगा। जब तक मैं कुछ टाइप नहीं करूंगा, ठीक है, तब तक ये मेरे को कुछ नहीं देगा यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे को एक, अगर मैं एक लेटर भी टाइप करता हूँ तो ठीक है, मेरे को अगर ऐसे रखूंगा तो नहीं होगा वापस से, मेरे को वापस इसको ऐसे करके ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है? क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है एक नॉर्मल सी। और अभी के लिए डेवलपर्स है, या जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, तो मेरे को इसमें वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है?
वो अपने आप ऑटोमेटिक ही वैलिडेशन हो जाएगा, ठीक है इसका। क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड है और इसमें एम्प्टी अलाउड नहीं करेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो मेरे को क्या करनी है कि जब मैं डेटा चेंज करूँ तो मेरा यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली मेन चीज़ क्या करूँगा कि हैंडल क्लिक पे दोनों चीज़ें काम करेंगी। पर अगर इफ एडिट मोड ऑन है, ठीक है, एडिट मोड ऑन है, एडिट मोड नॉट ऑफ एडिट है, ठीक है। अगर नॉट ऑफ एडिट है तो मेरा क्या कर दो, सेट एडिट को क्या कर दो, ट्रू सेट कर दो। यहाँ पे अभी नॉट ऑफ एडिट नहीं करूँगा मैं, अभी मैं क्या करूँगा, ट्रू सेट कर दो। मतलब अगर एडिट जो मोड है वो नहीं है ऑन तो इसको ट्रू सेट कर दो, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है हम लोग को, ठीक है, अदरवाइज हम लोग को क्या करना है, जो इसका मोड है उसको फॉल्स सेट कर देते हैं, ठीक है। एल्स सेट एडिट इक्वल्स टू फॉल्स, और जो मेरे को इसके वैल्यूज है वो कैसे मिलेगी, इसकी वैल्यू को मैं एक मेथड होता है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और फॉर्म डॉट गेट वैल्यूज करके एक मेथड होता है, ठीक है। गेट डर्टी नहीं, गेट वैल्यूज, ठीक है। गेट वैल्यूज करके एक मेथड है जिससे हम लोग को सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी फॉर्म की जो भी हम लोग का है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, ओके ओके, मैंने यहाँ पे एक दिक्कत कर दी, मेरे को यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया था मैंने इसको, ठीक है। एनपीएम स्टार्ट कर देता हूँ वापस से। अभी जब तक ये होता है तब तक हम लोगों को जो एक मेन चीज़ है, हम लोग को क्या करना था कि देखो जब भी हम लोग का प्रोफाइल आ रहा है तो मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल स्लाइस में आपको एक मेथड बनवाया था। क्या मेथड था वो, सेट प्रोफाइल का। तो सेट प्रोफाइल को हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली आप अगर जब यहाँ पर एसिंक्रोनस इनिशियल स्टेट में आप यूज़ नहीं कर सकते हो स्लाइस का, आपको उसके लिए या तो आप मिडिल वेयर्स यूज़ करो, जैसे थंक मिडिल वेयर है, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हो सिंक्रोनस इनिशियलाइजेशन या बाद में असाइन करने के लिए। उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो मेरे को काफ़ी मतलब ऐसा लगेगा कि टिपिकल हो जाएगा काफ़ी, और ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही मतलब आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा वो चीज़, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दूंगा मैं उस चीज़ को। इस वजह से मैंने बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब भी मैं प्रोफाइल सेक्शन में आऊँगा तो ही मेरा कॉल करूँगा मैं प्रोफाइल को, ठीक है। अब उसको कैसे कॉल करना है एक्चुअली, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ सीधे सीधे। तो पहले मैं तो ये जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ फील्ड्स उनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जब भी मेरा जो प्रोफाइल है यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है, प्रोफाइल जो है यूज इफेक्ट हुक में मेरा यहाँ पे इस वाले से क्या आया, मेरा को यहाँ पे प्रोफाइल का डेटा मिल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक हुक जो हम लोग का डिस्पैच हुक है वो यूज करूंगा, कॉन्स डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच करके यूज कर लूंगा मैं, ठीक है। यूज यूजर डिस्पैच नहीं है एक्चुअली, यूज डिस्पैच है, ओके। तो यूज डिस्पैच हुक यूज कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो सेट प्रोफाइल वाला है उसमें हम लोग डिस्पैच कर देंगे ये चीज़ें। कैसे करेंगे, हम लोग को डिस्पैच लिखना है, ठीक है। डिस्पैच लिखूंगा मैं और ब्रैकेट लगा के लिख दूंगा मैं डेटा डायरेक्टली। डायरेक्टली मैं डेटा को क्या करूंगा, सॉरी, डेटा नहीं सेंड करना है, मेरे को सेट प्रोफाइल करना पड़ेगा यहाँ पे, सेट प्रोफाइल, और उसके अंदर मैं डेटा भेज दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही सेट प्रोफाइल भेजूंगा तो उसके अंदर मेरा क्या चला जाएगा, डेटा चला जाएगा, डेटा, ओके। तो मेरा ये डेटा चला जाएगा उसके अंदर, ओके। तो ये चीज़ है देखो, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत ही बेसिक से समझा रखा है तो मतलब समझ आ जाना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पर क्या करूँ, मेरा यहाँ पर अभी जो प्रोफाइल है वो गेट कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे जैसे ही मेरा वहाँ पे सेट होगा तो मैं वहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ स्टेट, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बताया था करके कि जैसे ही मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से स्टेट को रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न करने का मतलब है कि मेरा तुरंत जो है अपडेट हो जाएंगी, जो भी जिसने सब्सक्राइब कर रखा हो यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो मैं फटाफट से क्या करूँगा कि प्रोफाइल में मैं चीज़ें को चेंज करना शुरू करूँगा, ठीक है। अब उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो अभी के लिए मैं वहाँ का डेटा तो चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक जो चीज़ है, जो मेरे को यहाँ सारे डेटा दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे अबाउट वाला सेक्शन है, इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैं दे दूंगा फाइल डॉट अबाउट, डॉट अबाउट, ठीक है। अबाउट दे दिया मैंने, तो यहाँ पर वो दिखना चाहिए। और भी जगह पे जहाँ जहाँ पे मेरा स्किल्स है, जैसे कि यहाँ पे स्किल्स है, स्किल, ओके, स्किल्स की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स, प्रोफाइल डॉट स्किल्स, ठीक है। प्रोफाइल डॉट स्किल्स है, ओके। और यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर
इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स की जगह सॉरी नंबर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नंबर कर दूंगा। ओके। तो अभी आप अगर देखो तो मेरे हिसाब से जो ये मैपिंग हो रही होगी अच्छी खासी, और इसके बाद और कहाँ कहाँ मैपिंग हो रखी है वो भी हम लोग मैप कर लेंगे। प्रोफाइल एक्सपीरियंस यहाँ पे, ठीक है, एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है। ऐड एक्सपीरियंस में मेरा ठीक है, यहाँ पर भी प्रोफाइल से आ रहा है चीज़ें। तो अगर मैं अभी वापस से इसमें जाऊँ यहाँ पर, और मैं आपको रिफ्रेश कर दूँ पेज एक बार फिर से, ठीक है। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड मैप, ओके, दैट्स फाइन। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब शुरू में हम लोग का पेज लोड होगा तो उस टाइम एक्चुअली क्या होगा कि जो हम लोग का प्रोफाइल रहेगा वो एक एम्प्टी रहेगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उस टाइम जो इसकी वैल्यू रहेगी वो कुछ नहीं रहेगी। इस वजह से मतलब हमें क्या करना है कि ऐसे शो करना पड़ेगा हमें बार बार, मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा कि अनडिफाइंड चेक के लिए। तो आप देख सकते हो बाकी सारी चीज़ें आ रही है, ओके, एक्सपीरियंस क्यों नहीं आ रहा है ऐसा, ये मेरे को देखना पड़ेगा अभी। तो एक्सपीरियंस ना आने का क्या रीज़न है, प्रोफाइल डॉट स्किल्स, ओके, एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस से आ जाएगा हम लोग का ये। तो अगर मैं इसको वापस से रिफ्रेश कर दूं तो अभी आप देखोगे कि एक्सपीरियंस भी आ रहा है, ठीक है, जो हम लोग का बैकएंड में था। और आप यहाँ पे डेट का फॉर्मेट देख सकते हो, कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन हम लोग का पहले जो डेट आ रहा था वो एक्चुअली मई 2022 ऐसे करके आ रहा था सिर्फ। तो उस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आप चैट जीपीटी से नॉर्मली लिखवा सकते हो, ठीक है। तो जो मेरा चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो आप, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखना है, तो मर्जी है आपकी। आप जैसे मतलब ऐसे यूटिलिटीज जो फंक्शन है ना, आप उसको चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, बहुत ही आसानी से आपका चैट जीपीटी लिख कर दे देगा आपको, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपके लिए, ठीक है। और एक सर्विस में ही मैं एक और क्लास बना लूंगा, क्या, यूटिलिटीज का, ठीक है, जहाँ जहाँ मेरे को इसको यूज़ करना होगा उसके लिए, यूटिलिटीज डॉट टी एस एक्स, ठीक है। इसको बना लिया मैंने, और इसका एक मेथड बना लूंगा, क्या, कॉन्स्ट फॉर्मेट डेट, ठीक है। फॉर्मेट डेट करके बना लूंगा मैं। और इसके अंदर जो डेट आएगी, डेट क्या आएगी, स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पे डेट स्ट्रिंग नाम दे देता हूँ मैं इसका। तो मेरे को ये पता रहेगा कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसके बाद मेरे को क्या करना है, जब स्ट्रिंग डेट आ जाए मेरे को, तो फिर मेरे को क्या करना है, देखो नॉर्मली ये आ रहा है, खुद से ही आ रहा है यहाँ पे। तो एक तो न्यू डेट कर देना है, और मेरे को इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए मेरे को क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पे कॉन्स करके ऑप्शंस करके एक बना लूंगा मैं ऑब्जेक्ट, ऑप्शंस करके एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और मैं इसको कैसे दे दूंगा, मैं दे दूंगा ईयर, ठीक है। ईयर दे दूंगा मैं इसको न्यूमेरिक, ओके। और इसको मेरे को वैसे लिखना पड़ेगा उसके अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर, आपकी मर्जी है। और इसको मैं क्या कर दूंगा, एज कॉन्स्ट की तरह इसको मैं क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। और दूसरा क्या है, मंथ को क्या कर दूंगा, शॉर्ट। मंथ को शॉर्ट करने का मतलब ये होता है ना कि मंथ का शॉर्ट का मतलब होता है कि हम लोग का जो है हमें वो मिल जाएगा, शॉर्ट में नहीं मिल जाएगा। अगर फुल मैं लॉन्ग लिखूंगा तो लॉन्ग का मतलब है पूरा नेम देगा मेरे को, ठीक है। और इसमें भी न्यूमरिक अगर लिख दूंगा तो मेरे को 1 2 3 4 ऐसे करके मिलेगा, और मेरे को डेज नहीं लिखना है उसमें, डे नहीं लिखना है, ठीक है। मेरे को बस इतना ही लिखना था। और मेरे को क्या करना है, टू लोकल स्ट्रिंग करूंगा मैं यहाँ पे, टू डेट स्ट्रिंग नहीं करूंगा, डेट टू डेट टू डॉट लोकल, लोकल डेट स्ट्रिंग, नॉट डेट स्ट्रिंग, ओके। नॉर्मली स्ट्रिंग भी कर दूंगा तो भी चलेगा, ठीक है, स्ट्रिंग। और इसमें पी एन यूएस लिख सकते हो, और ऑप्शंस लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या कर दूंगा, फॉर्मेट डेट, ओके। फॉर्मेट डेट को मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अभी, तो जो मेरे यहाँ पर मैं जहाँ पे डेट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, डेट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा डेट आया किसमें, एक्सपीरियंसेस में, ठीक है। तो मेरे को जाना पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस कहाँ है मेरा, कार्ड में, ठीक है। कार्ड में मैं यहाँ पे डेट शो कर रहा हूँ, तो डेट में मेरे को क्या देना होगा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली डेट में दे सकता हूँ, क्या नाम था उस मेथड का, फॉर्मेट डेट, फॉर्मेट डेट, फॉर्मेट डेट दे देता हूँ मैं ऐसे। और क्या करता हूँ, ऐसे यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और फॉर्मेट डेट को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, सेम चीज़ लिख लूंगा, फॉर्मेट डेट। और इसमें मैं क्या करूँगा, ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी से क्या करूँ, इसे जाकर अभी देखूँ, फॉर्मेट प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो उस टाइम नहीं दिखा रहा था,
ठीक है, आप देख सकते हो कि ये वापस से वैसे ही आ रहा है अप्रैल 2022, और जो कि मैंने डेट वहाँ पे देख रखी डाल रखी थी। ठीक है, आप देख सकते हो डेटाबेस में भी क्या कहते हैं यहाँ से मंगो डीबी में। तो जो हम लोग के पहले एक्सपीरियंस की डेट क्या है, मैं एक्सपीरियंस जाता हूँ एक्सपीरियंसेस में, और इसमें जाता हूँ, देखो सकते हो आप, ये 31/3 का मतलब यहाँ पे अप्रैल है, क्योंकि ये सेंट्रल टाइम ले रहा है। ठीक है, ओके। तो ये अप्रैल 1 है, और ये भी अप्रैल 1 दिख रहा है आपको, अप्रैल 1 इस वजह से यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अप्रैल अप्रैल 2022। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग की वर्क कर रही है, और इस वाले में भी मैं दे दूंगा यहाँ पर भी। तो इस वाले कंपोनेंट में भी मेरे को सेम चीज़ कॉपी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको ही ऐसे कॉपी कर लूँगा, और मैं अगर जाऊँ सर्टिफिकेट वाले कार्ड में, और इशू डेट में मैं क्या कर दूंगा ऐसे, इसकी जगह मैं क्या दे दूंगा, फॉर्मेट, सॉरी, मैंने पूरा ही हटा दिया, इशू कर दूंगा, इशू डेट। स्टार्ट डेट की जगह मेरे को क्या लिखना होगा इसमें, इशू डेट। ठीक है, तो मैं अगर वापस इसको रिफ्रेश करूँ, तो अभी आप देखना, इसको ये 2023 8 दिखा रहा है ना, तो ये अपने आप ही मेरे को क्या दिखाने लगेगा। ओके, फॉर्मेट डेट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, मैंने इंपोर्ट किया है इसको सारे। अगर मैं इसको इंपोर्ट कर दूं, तो मेरे हिसाब से ये दिखने लगेगा मेरे को यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगस्त 2023 दिखा रहा है, जो कि हम लोग का उस टाइम का डेट था। ठीक है, तो मेरा ये सारी चीज़ें हो गई, अब मेरे को बस इसको अपडेट करने हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको अगर एक चीज़ दिखाऊं, जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश कर लूं, और मैंने यहाँ पर जो फॉर्म वो किया था, ठीक है, कहाँ गया हम लोग का, इन्फो, इन्फो में था ना हम लोग का। तो मैंने कंसोल डॉट फॉर्म डॉट गेट वैल्यू कर रखा है। ठीक है, गेट वैल्यूज कर रखा है, गेट वैल्यूज से क्या मिल जाएगा, मेरे को पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो भी मेरी वैल्यूज है। ठीक है, तो मैंने इतना कर दिया, और मैं इसको वापस से सेव पे क्लिक करूंगा, तो मतलब मेरा वाला मेथड कॉल होगा। पर मेरे को क्या मिल रहा है, एम्प्टी मिल रहा है, जबकि मेरे यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या थी, ये सारी वैल्यूज थी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा को पास नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग को यहाँ पे डेटा को कैसे पास करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट इनपुट के अंदर हम लोग को ऐसे पास करना है, फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स और उसका नेम। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोगों ने सेलेक्ट इनपुट बना रखा है, ये इनपुट एक कंपोनेंट है ये, जबकि इनपुट टेक्स्ट नहीं है, मतलब ये इनपुट टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट इनपुट करके कोई वो नहीं है डायरेक्टली। तो हम लोग को जो चीज़ें देनी होंगी वो इनपुट बेस में आके देनी है। ठीक है, इनपुट जो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू और चेंज मेथड ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं सेलेक्ट इनपुट में नहीं दे सकता ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मेरे को क्या करना होगा कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें पास कर दूंगा, यहाँ पे क्या फॉर्म फॉर्म पास कर लूँगा मैं सबसे पहले यहाँ पे, फॉर्म पास कर दिया मैंने। और दूसरी चीज़ मैं और क्या चीज़ें पास करूँगा इसमें, इसमें दूसरी चीज़ पास करूँगा मैं, नेम। ठीक है, तो नेम इसका क्या था एक्चुअली, इसका नेम था हम लोग का जॉब टाइटल था। ठीक है, जॉब टाइटल, ओके। और इस वाले फॉर्म का नेम क्या था, फॉर्म का नेम था इस वाले का फॉर्म। और नेम क्या कर दूंगा मैं इसका, नेम था इसका जॉब टाइटल के बाद कंपनी। ठीक है, और इसके बाद ये फॉर्म था, नेक्स्ट क्या था, फॉर्म था, और दूसरा क्या था, नेम मैं इसका दे दूंगा क्या, नेम दे दूंगा इसका लोकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, लोकेशन वोकेशन सब दे दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। अभी भी मैं अगर करूँगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी वहाँ पे इस इनपुट बेस के अंदर चीज़ें पास नहीं करी हैं। इस इनपुट बेस के अंदर मेरे को क्या पास करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनपुट बेस के अंदर मेरे को ऐसे पास करना है। ठीक है, तो मेरा जो ये फॉर्म डॉट गेट इन फॉर्म मेरा कहाँ से आ रहा है, फॉर्म मेरा जा रहा है प्रॉप्स डॉट फॉर्म में जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैसे पास करूँगा। ठीक है, इसको पास करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे 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 करके प्रॉप्स और डॉट फॉर्म से मेरा क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, तो गेट इनपुट प्रॉप्स करूंगा, और प्रॉप्स में इसके अंदर जो नेम डालूंगा प्रॉप्स डॉट नेम दे दूंगा। ठीक है, प्रॉप्स डॉट नेम का मतलब हो जाएगा मेरा इसका कि मैंने इसको जो है जो डायनेमिक फील्ड आ रही है, जैसे वहाँ पे नेम आ रहा है, वहाँ पे वो आ रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली उन सारी चीज़ों के लिए वो खुद से ही ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पास कर दी। और सबसे पहले जब मेरा ये सेट वैल्यू और सेट सर्च आ रहा है, तो ये भी मैं प्रॉप्स वैल्यू नहीं लूंगा यहाँ पे। ठीक है, प्रॉप्स वैल्यू या प्रॉप्स ऑप्शन ऐसे करके नहीं लूंगा। ठीक है, तो सबसे जो मेन चीज़ है मेरे को हटानी पड़ेगी, जो मेरे को वैल्यू आ रही है, मेरा वैल्यू इसमें देखो कहाँ से आ रही थी एक्चुअली, इस वाले में मैं सबसे पहले वैल्यू वाली फील्ड को हटाऊंगा। जो सेलेक्ट ये वाला सेलेक्ट है ना, इस वाले लोकेशन पे जाता हूँ डेटा प्रोफाइल पे,
तो यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पे वैल्यू भी पास कर रखी थी, तो मैं ये वैल्यू को हटा दूंगा मैं यहाँ पे अभी के लिए। तो जैसे ही वैल्यू मैं हटाऊंगा तो मेरे को वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। सीधी सीधी मैं आपको बात ये बता देता हूँ। ओके, मैं ये वैल्यू हटा देता हूँ यहाँ से, और वैल्यू हटा दिया मैंने। ओके, और अगर मैं सॉरी बैक करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। क्या इशू आ रहा है? ओके ठीक है, अभी ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको, ओके, अभी मैं अगर ऐसे क्लिक करूंगा तो ये देखो अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोअर केस में उसको वही नहीं कर पाएगा वो चेंज, क्योंकि जो यहाँ पे अभी हम लोग का इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, तो लोअर केस कर रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा कोलन, और सर्च में भी मैं लोअर केस लगा दूंगा, सॉरी कोलन कह रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। यहाँ पे आइटम नेम नहीं लगाना है मेरे को, और आइटम के बाद मेरे को और भी कहाँ पे लगाना है, और भी सर्च होगा कहीं, सर्च सर्च सर्च, ओके सर्च डॉट ट्रिम है यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, और ये ट्रिम के बाद ही मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। तो मैं अगर अभी जाऊँ वापस से, तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा लोड हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सर्च में ही था इशू। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ही हमने लोअर केस और वाला मेथड लगा रखा था, और आइटम में इसलिए हम लोग लगा सकते हैं टू लोअर केस, क्योंकि जब आइटम अनडिफाइंड होगा तो वो वाला लूप रन ही नहीं करता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है ये। तो अगर मैं अभी यहाँ पे देखो जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे को एम्प्टी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यूज, वो एम्प्टी थी। ठीक है, तो मैं अभी अगर यहाँ पर जाऊँ तो मेरे को क्या करना होगा कि जो इन्फो डॉट टी एस एक्स है, ठीक है, इसमें भी मेरे को सेलेक्ट इनपुट में मैंने अभी जो सिर्फ इतनी चीज़ें पास की है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो वैल्यू पास करनी है। तो वैल्यू पास करने के लिए मैं इन्फो डॉट टी एस एक्स में आता हूँ, और यहाँ पर जब भी मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो प्रोफाइल का डेटा है वो मंगा लूंगा यहाँ पे, क्योंकि इस पे क्लिक करने से पहले मेरे को क्या आ जाएगा, यूज सेलेक्टर रूप से मैं प्रोफाइल का डेटा मंगा लूंगा। ठीक है, और ऐसे करके प्रोफाइल का डेटा मंगा लिया मैंने। और जो एडिट का ऑप्शन है उसमें जाने से पहले मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरा वैल्यूज हैं, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, फॉर्म डॉट सेट फील्ड वैल्यू, सेट सेट वैल्यूज करके। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफाइल देखो आप अपने आप आ गया, कंपनी में प्रोफाइल डॉट कंपनी, और लोकेशन में प्रोफाइल डॉट लोकेशन। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे डेटा पास कर दिया। ठीक है, इसमें तो मेरे हिसाब से इतना ही करना था मेरे को इसके हिसाब से। और अगर मैं अभी जाके देखूँ वापस से, तो मेरे को उसमें डेटा दिखना चाहिए। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि मैंने अभी उसमें पास किया था। अभी भी डेटा नहीं दिख रहा है हमारा, तो इसमें भी कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो इसको भी अभी हम लोग देखते हैं। सेट एडिट इक्वल्स टू ट्रू फॉर्म डॉट सेट वैल्यूज प्रोफाइल डॉट। ठीक है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ओके, मैं अगर यहाँ पर जाके वापस से इन्फो में फॉर्म डॉट गेट वैल्यूज करूँ यहाँ पे, तो मेरे सेट वैल्यूज जो है वो आनी चाहिए ना यहाँ पे। तो अगर मैं फॉर्म डॉट गेट वैल्यूज करूँगा यहाँ पे क्लिक, तो क्या इशू आ रहा है देखने को पता चलेगा हमें। ओके, मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मैं अगर यहाँ देखूँ, ठीक है, वो अभी एक वार्निंग आ रही है, और वापस से सेव पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, लेकिन वहाँ वैल्यू शो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वैल्यू जो है उसमें सर्च दे रखा है, पर मेरे को यहाँ पे सर्च नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वाली वैल्यू को हटा दूंगा डायरेक्टली, क्योंकि वैल्यू को डायरेक्टली अपने आप ही इसमें जो इनपुट प्रॉप्स है इसमें से पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अभी क्लिक करूंगा ना, तो वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और अगर मैं अभी क्लिक करूँ तो देख सकते हो अभी डेटा आ रहा है। पर मैं अगर यहाँ पे चेंज कर दूँ, मैं देखो अभी यहाँ पे मेरे को कुछ भी ये सब मिल नहीं रहा है। ओके, मिल रहा है अभी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, देखो कुछ नहीं चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगा रखा है ना, तो इसमें सारी चीज़ें जो है चेंज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वैल्यू जो है इसको सेट कर दूंगा। जो प्रॉफ्स डॉट वैल्यूज हम लोग सेट कर रहे थे ना, उसको मैं कैसे सेट करूंगा, उसको मैं डायरेक्टली करूंगा प्रॉफ्स डॉट फॉर्म डॉट गेट फील्ड वैल्यू करके आता है इसमें मेथड।
props डॉट फॉर्म डॉट गेट गेट फील्ड गेट फील्ड वैल्यू से पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स। ठीक है, गेट इनपुट प्रॉप्स से ही ले लूँगा मैं। और उसके बाद मैं दे दूंगा प्रॉप्स डॉट नेम, और उसके बाद यहाँ पे क्या दे दूंगा, वैल्यू दे दूंगा। ओके, ऐसे मैं दे दूंगा, और सेम चीज़ को मैं कहाँ लिखूंगा, सर्च वाले में भी लिखूंगा। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर भी दे दिया। अभी इसके बाद जो मेरे को नेक्स्ट चीज़ करनी होगी, वो मैं अगर यहाँ पे जाके देखूँ अभी, तो अभी अगर वो चेंज होता है कि नहीं होता है वो मेरे को देखना पड़ेगा। फिर अभी और भी चेंजेस होंगे मेरे को जितना पता है। ठीक है, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करूँ अडोबी पे तब भी नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे जो है ऑन चेंज मेथड में जो है इसका मैंने यूज़ नहीं कर रखा है। तो ऑन ऑप्शन सबमिट पे जो हम लोग ऑप्शन सबमिट कर रहे हैं ना, यहाँ पर मेरे को सेट वैल्यू में जो चीज़ें हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि प्रॉप्स डॉट फॉर्म डॉट सेट फील्ड वैल्यू करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, सेट फील्ड वैल्यू। ठीक है, सेट फील्ड वैल्यू में मेरे को क्या देना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट नेम देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा, सर्च देना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो होता है प्रॉप्स डॉट नेम का मतलब क्या हो गया कि मेरे को इस वाले फील्ड के लिए जो ये वाली वैल्यू है इस तरफ की वो असाइन कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग करें सेट वैल्यू में सर्च असाइन करें ना, तो यहाँ पर भी बस वही है। फील्ड वैल्यू का मतलब हो गया कि जैसे कि मेरा जॉब टाइटल है, जॉब टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, और उसमें जो सर्च की वैल्यू टर्म होगा वो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं दूसरे वाली जगह की भी सेम चीज यूज करूंगा, पर इसमें सर्च की जगह मेरे को क्या यूज करना है, वैल्यू, वैल यूज करूंगा। ठीक है, वैल। ओके, तो अगर मैं अभी देखूं तो मेरे हिसाब से ये वर्क करना चाहिए, बहुत बढ़िया से वर्क करना चाहिए। वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसको, अगर क्लिक करूँ और अडोबी करूँ, देखो अडोबी हो रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी कुछ है नहीं हम लोग का। तो मैं अगर इसको वापस से बैक करूँ तो देखो बैक नहीं हो रहा है ये अभी। ठीक है, बैक बैक स्पेस दबा रहा हूँ लेकिन बैक नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो एक ही कैरेक्टर बैक हुआ। ठीक है, वापस से देखो एक कैरेक्टर बैक हो रहा है, वापस से वो ऐसे ही हो जा रहा है। तो इस चीज़ को लिए भी हम लोग को क्या करना है, ऑन चेंज मेथड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, अभी ऑन चेंज मेथड में हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना होगा, जो इसमें है इसमें तो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, हम्म, इसमें जो एक चीज़ चेंज करनी होगी हमें, वो क्या करनी होगी, जो वैल्यू है हमें वो हमें देनी पड़ेगी सर्च। ठीक है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। हाँ, जो वैल्यू देनी होगी वो हमें देनी होगी सर्च। ठीक है, जो मैंने रिमूव किया वो वैल्यू रिमूव नहीं करनी है यहाँ से, नहीं तो ये मेरा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक मैं उस पर क्लिक नहीं करूँगा। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो मैं अगर अभी बैक स्पेस करूँगा तो देखो बैक स्पेस भी हो रहा है, और अगर देखूँ मैं तो यहाँ पे डेवलपर्स और मैं सब क्लिक करके वापस से चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर भी बैक कर देता हूँ तो यहाँ दिल्ली न्यूयॉर्क सब कुछ सेट कर सकता हूँ। और वापस से सेव करूँगा तो मेरे को यहाँ पे डेटा देखो क्या आ रहा है, डेटा देखो डेवलपर आ रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है और माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, जो कि मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे डेटा जो है बाहर मिल रहा है। ओके, तो इसके लिए मेरे को अभी देखो क्या करना है, जब डेटा मेरे को बाहर मिल रहा है तो मेरे को एक चीज़ करनी होगी यहाँ पे हैंडल बस। जब ये यहाँ पे डेटा आ रहा है तो मेरे को यहाँ पे इसको अपडेट करना है। ठीक है, इसको अपडेट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, बस एक नॉर्मल सी चीज़ है कि डिस्पैच हम लोग सबसे पहले तो यूज़ कर लेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्पैच। ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, यूज़ डिस्पैच यूज़ कर लूंगा मैं। ओके, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद मेरे को नेक्स्ट चीज़ करनी है, अ, जो प्रोफाइल है वो आ गया है। ठीक है, मेरे पास अभी मेरे को कुछ करना है, तो वो करना है मेरे को यूज़र का। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेम जो आ रहा है वो मेरा बैकएंड से आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ मंगा लेता हूँ, यूज़र को भी मंगा लूंगा मैं इसमें। ठीक है, क्योंकि नेम मेरा जो है वो एक्चुअली यहाँ पे मार्शल है, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है, तो यूज़र भी मैंने मंगा लिया फिर उससे। और यहाँ पे जेरेड वुड की जगह भी मैं क्या करूँगा, मैं जेरेड वुड की जगह दे दूंगा यूज़र डॉट नेम। ठीक है, कुछ ऐसा दे दूंगा मैं, और हैंडल क्लिक है। ठीक है, सारी चीज़ें वैसे ही वर्क कर रही हैं। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप अभी वैसे ही हैं। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पे देखो अब मार्शल आ रहा है लिख के, तो ठीक है। जो कि अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है, जैसे कि यहाँ पे कंसोल लॉक कर रखा है, इसकी जगह मेरे को क्या करना है, ठीक है, मैं एक अलग से वेरिएबल बना लूंगा जिसमें मैं अपडेटेड प्रोफाइल रहेगी। ठीक है, अपडेटेड प्रोफाइल। ठीक है, अब अपडेटेड प्रोफाइल को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे,
पहले तो मैं प्रोफाइल को स्प्रेड कर लूँगा। प्रोफाइल को स्प्रेड करने का मतलब है कि जो भी प्रोफाइल के अंदर वैल्यू होगी सारी इसके अंदर आ जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करूँगा मैं, वो मैं फॉर्म डॉट गेट वैल्यूज को भी स्प्रेड कर दूंगा। फॉर्म डॉट गेट वैल्यूज का स्प्रेड करने का मतलब है कि जॉब टाइटल, कंपनी और लोकेशन की जो भी वैल्यूज होंगी वो तीनों यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी अपने आप। भले ही उसमें मैंने चेंज किया हो ना किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो भी अपडेटेड जो यहाँ की वैल्यूज होंगी वो इसमें अपडेट हो जाएंगी अपने आप। ठीक है। और अगर मैं अपडेटेड प्रोफाइल को वो करूँ, कंसोल लॉग करूँ, ठीक है, तो मेरे पास वापस से मैं इसको वो कर लेता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे जाता हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह मैं माइक्रोसॉफ्ट कर देता हूँ, गूगल की जगह माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। ठीक है, बस मैंने और उसको वापस से सेव करता हूँ। और अगर इसमें जाता हूँ मैं तो देखो यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बैकएंड से अपडेट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी जो कंपनी है देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हो गई है चेंज। ठीक है। तो मेरे को अभी इसको बस मेरे को जो डेटा है इसको डिस्पैच करना होगा। कैसे डिस्पैच करना होगा, तो मैं डिस्पैच लिखूंगा। ठीक है, डिस्पैच लिखूंगा। डिस्पैच के अंदर क्या लिखूंगा, चेंज प्रोफाइल। ठीक है, चेंज प्रोफाइल को करूंगा और ये अपडेटेड प्रोफाइल इसको मैं भेज दूंगा। ठीक है। और जैसे ही ये जाएगा तो अभी आप देखना कि ये चेंज कैसे हो जाता है। ठीक है, वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गूगल है। ओके, मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट में चेंज करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट लिखा मैंने और इसको मैंने वापस से सेव किया। ओके, मेरा कुछ अपडेट नहीं हुआ। तो मैं देखता हूँ क्यों नहीं अपडेट। ओके, मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, प्रोफाइल डॉट कंपनी। ठीक है, कुछ ऐसे दे दिया मैंने यहाँ पे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह भी मैं क्या दे दूंगा, प्रोफाइल डॉट जॉब टाइटल। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर भी दे दी और यहाँ पर भी मैं क्या दे दूंगा, लोकेशन दे दूंगा। प्रोफाइल, सॉरी, प्रोफाइल डॉट लोकेशन। ठीक है। तो अगर मैं अभी जाऊँ वापस से तो मेरा अभी देखो माइक्रोसॉफ्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि अब बैकएंड से आ रहा है डेटा सीधे। तो मैं फिर से आपको देखो ये अभी माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है यहाँ पे। रिफ्रेश करने के बाद मैं वापस से इसको आपको किसी और कंपनी जैसे नेटफ्लिक्स में करके चेंज करके दिखाता हूँ। देखो नेटफ्लिक्स में चेंज हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेंज करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह मान लो आपको डेवलपर करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डेवलपर कर दिया और नेटफ्लिक्स की जगह माइक्रोसॉफ्ट कर दिया। लोकेशन को भी मैं क्या कर देता हूँ, दिल्ली कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए दिल्ली कर दूंगा तो दिल्ली आ जाएगा। और मैं इसको सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, तो और ये बैकएंड में भी अपडेट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे डेवलपर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, लोकेशन दिल्ली आ गई। ठीक है, तो मतलब अभी ये तीन फील्ड्स जो हम लोग की है ये प्रॉपर तरीके से अपडेट हो रही है। लेकिन अभी मेरे को कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो नोटिफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमने सक्सेस नोटिफिकेशन का हम लोगों ने मेथड बना रखा था, सक्सेस नोटिफिकेशन को मैं मेथड दे दूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लिख दूंगा सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये लिख दूंगा। बस इतना ही करना था मेरे को और ये ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं वापस इसको करूँ रिफ्रेश तो मेरे हिसाब से ठीक है। और अगर मैं इसमें डेवलपर की जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वापस से मैं सारी वही फील्ड्स कर दूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और माइक्रोसॉफ्ट की जगह गूगल कर दूंगा और दिल्ली की जगह मैं क्या कर दूंगा, न्यूयॉर्क कर दूंगा अभी के लिए। या सैन फ्रांसिस्को कर देता हूँ, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। और इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया और यहाँ पे भी ये जो है मेरा डेटा जो है चेंज हो गया है। ठीक है, तो मेरा ये सेक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया हो गया ये। ओके, तो अभी भी आप यहाँ पर भी देख सकते हो हम लोग का ये सारे सेक्शन बन गया है और हम लोगों ने इसको भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, तो अभी काफ़ी वीडियो बन गई है, 1.5 घंटे की हो गई है वीडियो का करीब। तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम लोग इसको एडिट करके और ये स्किल्स, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस को एडिट करके हम लोग भेजेंगे। और इन सारे के लिए हम लोग अलग अलग कॉम्पोनेंट बनाएंगे। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी ट्राई करोगे आप भी आराम से कर लोगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी सारी चीज़ें हैं। और अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, अभी आप वैसे भी अगर सीख रहे हो तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखो इतनी सारी चीज़ें कर ली है। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? मैं एक साथ ज़्यादा चीज़ें नहीं देना चाहता हूँ। इस वजह से आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उससे। और अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत एक कमेंट्स कर दिया करो अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, अगर इससे आपको कुछ भी मिल रहा है तो छोटा-सा कमेंट करने में क्या जा रहा है, ठीक है? तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।